हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशन होगा वो होगा डिस्कशन बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एलएलपी के बीच में। बिफोर स्टार्ट द लेक्चर, ये चैनल जो मैंने बनाया है प्योरली नॉलेज पर्पस, मतलब नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से ही बनाया है। तो प्लीज जितना हो सके क्या कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं और जो स्टूडेंट है स्पेशली उनको भी, ठीक है। क्योंकि एक जनरली क्वेरी आती है कि सर प्राइवेट कंपनी सजेस्ट करेगी क्लाइंट को कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सजेस्ट करे। तो आज का जो सेशन होगा वो उस पर ही डिस्कशन करेंगे, क्या एडवांटेज हो गए, क्या डिसएडवांटेज हो गए, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर रहे हो या तो लिमिटेड लायबिलिटी ओपन कर रहे हो। तो ये सब चीजें डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स, माय नेम इज CS हिरंगेडिया एंड आई एम द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड लेट्स स्टार्ट द सेशंस। बिफोर स्टार्ट द सेशंस अपन थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं कि भाई ये लिमिटेड लायबिलिटी का फंडा कहां से आया। जो फंडा आया है तुम लोग को थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक कंसेप्ट था जो अभी भी है, ऑफकोर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का, ठीक है, नथिंग बट कंपनी बोल सकता हूं, और पार्टनरशिप का भी फंडा था। ये फंडा में बात कर रहा हूं 2008 से पहले का। थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं कि एलएलपी कंसेप्ट आया कहां से। 2008 में क्या हुआ, उन्होंने नो डाउट पहले ही वर्किंग सब चल रही थी और उन लोग ने एक नया कंसेप्ट लिखा है 2008 के अंदर जो है एलएलपी का। उन लोग ने क्या किया कि एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी के, मतलब सब जॉइंट स्टॉक कंपनी के सभी एडवांटेज, क्या मैं बोल रहा हूं, सभी एडवांटेज उन लोग ने क्या कर लिया, उन लोग ने सभी एडवांटेज को क्या कर लिया, उन लोग ने मर्ज कर लिया और पार्टनरशिप के भी एडवांटेज को उन लोग ने क्या किया, मर्ज कर लिया। मतलब जो डिसएडवांटेज था उन लोग ने निकाल के दोनों के एडवांटेज को उन लोग ने मर्ज करके एक नया कंसेप्ट लेके आया है जो था नथिंग बट LLP, नथिंग बट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सर्टेन फीचर्स है, उसके क्या है कि भाई लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, पहला मेन फीचर्स है। बाद में उसका परपेचुअल सक्सेशन, मतलब उससे मतलब मेंबर्स के आने से, ओनर्स के आने से जाने से, शेयर होल्डर के आने से जाने से, डायरेक्टर के आने से जाने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, परपेचुअल सक्सेशन हो गया। तो ऐसे करके इसके एडवांटेज और सर्टन इसके एडवांटेज उन लोग ने क्या कर दिया, मर्ज करके, मतलब इसके क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट बनता है, मतलब जस्ट नथिंग बट एवरी पार्टनर्स के बीच में अपना एक कॉन्फिडेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। नथिंग बट आप एग्रीमेंट बोल सकते हो कि किसके बेस पे पार्टनरशिप चलेगी, मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। तो ये सब चीजें थोड़े बहुत कंसेप्ट इन लोगों ने क्या किया, ऐड करके एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का कंसेप्ट ऐड किया। देखो इसमें डिसएडवांटेज क्या था सर, तो इसके अंदर डिसएडवांटेज ये था कि भाई अपन मैक्सिमम 50 मेंबर्स ही ला सकते थे। तो वो लिमिट क्या हो गई, निकल गई, मतलब 50 मेंबर मतलब 50 पार्टनर। तो वो एक डिसएडवांटेज था पार्टनरशिप के अंदर, वो हटा दिया। मेजर डिसएडवांटेज ये कंसेप्ट को आने से, अगर ये फॉर्म कर रहे हो तो ये वाला फंडा आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड हो जाता है एक डिसएडवांटेज था कि भाई यहाँ पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ये लायबिलिटी जो अनलिमिटेड है वो एक डर था सभी को कि पार्टनरशिप खोलने से भाई लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब एवरी पार्टनर को अगर लॉस हुआ पार्टनरशिप में तो अपने घर से भी पैसा लेके जाना पड़ेगा, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये भी ड्रॉबैक हटाने के लिए इन लोग ने एक नया फंडा लाया LLP का। तो इसके एडवांटेज और इसके एडवांटेज को मर्ज करके डिसएडवांटेज को निकाल के अगर मैं बात करूं, 2008 के अंदर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो आज का जो सेशन होगा उस पे ही होगा, थोड़ा 10-15 मिनट में ही डिस्कशन खत्म करेंगे। अब मैं पूरा चैप्टर्स तो यहाँ पे पढ़ा होगा नहीं, मतलब वर्थ नहीं है, क्योंकि अपना तो पूरा नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से कि अगर कोई क्लाइंट को अगर आपको सजेस्ट करना है तो आप बिंदास सजेस्ट कर सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सेशन में भी अपन ये डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको ये भी सजेशन कर सकते हो, कंपनी हो गई, अगर मैं बोला LLP हो गई, तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं कंपनी के भी ये फायदे, नो डाउट सबके एवरी बॉडी कॉर्पोरेट के अपने फायदे हैं, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो अब बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हिरेन ये नहीं, ये भी बोलना चाहिए था। नो डाउट कहा ना कहा ये प्योरली नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से, तो आप क्या कर सकते हो, नॉलेज शेयर कर सकते हो मेरे साथ भी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हिरेन आपको इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जनरली
बोलती है कि इस पे हम लोग को थोड़ा आइडिया दे दो, तो क्या करेंगे हम लोग वीडियो में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये जो वीडियो में बन रहा हूँ क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, तो मुझे बहुत सारे पूछते रहते क्लाइंट की नावडे कि भाई सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाओ कि इरेन की एलएलपी की तरफ जाओ। तो मैं क्या करूँगा, वीडियो ही फॉरवर्ड कर दूंगा, अभी 10 मिनट लगेगा, तू देख ले फटाफट से, और बाद में अगर तेरा मन बन रहा है तो मेरे पास डिस्कशन कर सकता है अगर कुछ डाउट है तो। ऐसे करके मैंने V3 का भी एक लास्ट सेशन में अपन ने लेके आया था कि V3 DSC रजिस्टर कैसे करते हैं, क्योंकि वो अलग ही कंसेप्ट हो गया पूरा। क्योंकि अगर मैं V2 के साथ कंपेयर करूं तो ऐसा कोई फंडा नहीं था बिजनेस यूजर क्रिएट करने का है ना ऑल, तो अभी थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया। तो बेटर है कि अगर क्लाइंट कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, क्लाइंट को MCA से अवेयर है, तो उसको खाली मेरा वीडियो की लिंक भेज दो, वो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा, DSC रजिस्टर कर देगा। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वीडियो लेके आ रहा हूँ। PES 3 PES 6 का अपना वीडियो हुआ, बाद में MSME को लेके हुआ, फॉर्म 11 के लिए हुआ, तो ये सब वीडियोस भी मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट है, जाके क्या कीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन के साथ स्टार्ट करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थोड़े बहुत फीचर्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, लेट्स सी डिस्कस कर लेते फीचर्स को, और बाद में पूरा मैंने एक चार्ट फॉर्मेट में डिफरेंस बिटवीन भी समझाया है कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड एलएलपी के बीच में। फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ मिनिमम 2 मेंबर्स मस्ट एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स ही है, बट अगर मैं बात करूँ पब्लिक कंपनी के लिए तो मिनिमम कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ प्राइवेटली हेल्ड बिजनेस विच कैन बी अ मैक्सिमम 200 मेंबर। मतलब आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर रख सकते हो, उसके ज्यादा रखना है तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी के अंदर। There is a no minimum capital requirement and only 2 directors are required to establish the company। मतलब मिनिमम 2 शेयर होल्डर और 2 डायरेक्टर के साथ आप क्या कर सकते हो, कंपनी फॉर्म कर सकते हो एज अ प्राइवेट कंपनी इन नेचर। बट अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी के लिए, तो मैंने जैसे बोला तुम लोग को यहाँ पे मिनिमम मेंबर कितने आ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और डायरेक्टर भी कितने आ जाएंगे, मिनिमम 3 आ जाएंगे। The member have limited liability at a time of loss or closure of the company. They are limited to the extent of the share held by them। मतलब यहाँ पे एक बेसिक क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स है प्राइवेट कंपनी का, कि यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। बट अगर मैं बात करूँ सोल प्रोप्राइटर के अंदर, जैसे कि आपने ये बहुत पहले पढ़ा रहेगा, सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनरशिप हो गई, वहां पे लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। It is a suitable for the business that have a significant turnover and need the external funding। अगर तुम लोग को एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए, बाहर से फंड उठाना, तो मेरे हिसाब से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही ऑपरेट करो। लेट्स सी अभी फीचर्स देखते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अ मिनिमम 2 पार्टनर एस्टैब्लिश लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थ्रू एन एग्रीमेंट। There is a no minimum capital requirement to establish the LLP। यहाँ पे भी सेम, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है और LLP के अंदर भी कुछ भी नहीं, बट सजेस्ट करूंगा कि 10,000 से कैपिटल कर सकते हो, बाकी देयर इज नो रिक्वायरमेंट। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड पार्टनरशिप इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द LLP। वंस अगेन ये एक फीचर से ऐड हो जाता है कि किसका, बॉडी कॉर्पोरेट का, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि यहाँ पे अगर लिमिटेड लायबिलिटी आप ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे भी आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी, जितना आपके कंट्रीब्यूशन के अंदर लिखा रहेगा एग्रीमेंट के अंदर। Each partner is responsible for their own act and they are not responsible for the act of the other partner। मतलब अगर सपोज कि A B C है और C ने कुछ कांड किया और C के बदले से, मतलब C के कुछ एक्ट के वजह से अगर LLP पे कोई लायबिलिटी आती है, तो आपको एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन करना है कि भाई एवरी पार्टनर आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल विद देयर एक्ट। The partners manage the business। LLP is suitable for startups, traders and small to the medium size business that do not require the much external funding। अगर आपको एक्सटर्नल फंडिंग नहीं चाहिए, मतलब सर्विस का बिजनेस है, अगर आप खुद मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलने रहा हूँ कि अगर आप 2 ही ओनर रहना चाहते हो, 2 या 3 ओनर, तो मेरे हिसाब से LLP इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेट्स सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, क्या बोलता है यहाँ पे, इसके भी सर्टेन एडवांटेज है, इसके भी सर्टेन एडवांटेज है। लेट्स सी क्या है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। The LLP is registered with the Ministry of Corporate Affairs as per the Limited Liability Partnership Act 2008। मतलब आपको अगर लिमिटेड लायबिलिटी ओपन करना है तो आपको कंपलसरी, आपको पहले नेम रिजर्वेशन करना है, उसके बाद आपको कंपलसरी आपको फॉर्म फाइल करना है, नथिंग बट फिलिप फॉर्म है। द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द MCA अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब दोनों को MCA के पास जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के पास जाना है फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। फॉर्म फाइलिंग की बात करूं तो LLP मस्ट फाइल द फिलिप फॉर्म
to the register the LLP, the name of the LLP should be contain the word LLP. मतलब आपके नाम के पीछे LLP वर्ड कंपलसरी आना चाहिए, मतलब ABC पार्टनर्स LLP। जैसे कि यहाँ पे भी प्राइवेट लिमिटेड कम ऑपरेट कर रहे हो तो आपको पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना है, या तो पब्लिक लिमिटेड लिख रहे हो, पब्लिक कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपको पीछे लिमिटेड वर्ड लिखना होगा। While the private limited company must file the SPICE plus form to the register of company, while the name of the private limited company should be end with the private limited। यहाँ पे जो फॉर्म का नाम है, इनकॉर्पोरेशन फॉर्म का नाम है SPICE प्लस है, और अगर मैं इसकी बात करूँ इसका नाम क्या है, फिलिप है। गवर्निंग डॉक्यूमेंट की बात करो तो LLP एग्रीमेंट इज रजिस्टर्ड विद द MCA बट इट इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ध्यान से सुनो, एग्रीमेंट जो भले आप MCA में फाइल करते हो बट वो पब्लिक के लिए, मतलब थर्ड पार्टी के लिए वो अवेलेबल नहीं होता है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर। बट अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी के अंदर, उसका जो अल्टीमेटली जो कंपनी रन होती है, कंपनी के माँ बाप है जो है MOA एंड AOA, वो MOA पब्लिक के गवर्नमेंट की साइड के पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या होगा, अवेलेबल होगा, मतलब थर्ड पार्टी कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट। अ कंपनी governing document are the memorandum of association and the article of association. The MOA and AOA are the public document, मतलब गवर्नमेंट MCA की साइड पे वो पब्लिक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिखा जाएगा, मतलब दिखाया जाता है। मतलब अगर आपको डाउनलोड करना है रिलायंस का MOA हो तो यू कैन डाउनलोड, ठीक है। ओनरशिप की बात करूँ तो पार्टनर्स आर द LLP ओनर्स एंड द मैनेज द LLP बिजनेस। वाइल इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनर्स तो तुम लोग को मालूम है शेयर होल्डर हो गया ओनर्स, बट जो डे टू डे अफेयर्स हैंडल करता है किसके अंदर, प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, वो कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर, that is shareholder do not have a managerial power in a private limited company. The management is different from the owners, तो board of directors manage the company's business। मतलब कंपनी का जो बिजनेस होता है वो कौन हैंडल करता है, जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर ही जनरली अपॉइंट करते हैं। मेंबरशिप एंड डायरेक्टर, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम लोग को बोला कि पार्टनर्स ही जनरली मैनेज करते हैं और खुद ही ओनर रहते हैं। देयर मस्ट बी अ मिनिमम ऑफ द 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। देखो इन द LLP के अंदर डायरेक्टर को क्या बोला जाता है, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर बोला जाता है। जो आप MCA का मास्टर डे देखोगे वहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर का क्या लिखा रहेगा, आपका नाम आएगा जस्ट लाइक अ डायरेक्टर। बट अगर आप खाली पार्टनर अपॉइंट हो रहे हो, ओनली पार्टनर, तो आपका नाम मास्टर डेटा पे अपीयर नहीं होगा। तो सर व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड पार्टनर? मेरे हिसाब से जो बेसिक डिफरेंस है पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के बीच में, कि अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, पार्टनर की लायबिलिटी उस कंपेयर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कल उठ के अगर ROC को क्वेश्चन रेज करना है, नोटिस भेजना है, तो वो किसको भेजेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर को भेजेगा, पार्टनर्स को जनरली नहीं भेजते। मतलब अगर यहां पे बोलने जाओ तो पार्टनर्स की लायबिलिटी कम होगी एज कंपेयर टू डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज द अल्टीमेट पर्सन वो आंसर द डिफरेंट अथॉरिटी, इनकम टैक्स हो गया, ROC होगा, जो भी नोटिस आती है उसको जवाब देना पड़ेगा। In a private limited company, the minimum number of member is 2 and the maximum number is 200। जैसे कि अपन ने ऊपर देखा, there must be a minimum of 2 director in a private limited company and maximum is limited to 15। मतलब एक कंपनी के अंदर आप 15 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, अगर उससे ज्यादा अपॉइंट करना है तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंप्लायंस वाइज बात करूं तो एन LLP डज नॉट हैव टू कंडक्ट द बोर्ड मीटिंग और एन एनुअल जनरल मीटिंग सिंस द ओनर मैनेज द बिजनेस। यहाँ पे कोई फंडा नहीं है बोर्ड मीटिंग का कि भाई साल में आपको 4 बोर्ड मीटिंग बुलानी है एंड ऑल, एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी है, ऐसा कोई फंडा नहीं है। मतलब कंप्लायंस वाली बात करूं तो LLP का लेस कंप्लायंस है। बट यहाँ पे बात करूं प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, इवन दो आपको घर के ओनर क्यों ना हो, मतलब फैमिली मेंबर ही क्यों ना शेयर होल्डर, तो भी आपको AGM बुलानी है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है। Since a director manages the private limited company, they must conduct the minimum 4 board meeting every year. It must also conduct an AGM within 6 months of the end of the financial year. Let's statutory audit की बात करूं तो यहाँ पे statutory audit की रिक्वायरमेंट तभी आ जाती है जब भी आपका टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन सम एक्सीड हो रहा है तो ही। बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं, आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना ही है। देखो क्या लिखा है, द स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर द LLP एंड LLP शुड गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड व्हेन इट्स एनुअल टर्नओवर, अगर उसका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या तो उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो ही तेरे को ऑडिट करवाना है, वरना ऑडिट का भी खर्चा तेरा बच जाएगा।
बट अगर मैं बात करूँ प्राइवेट लिमिटेड अगर कंपनी ऑपरेट कर रहे हो, आप ओपन कर रहे हो, तो स्टेट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टर्नओवर। मतलब अगर आपका जीरो टर्नओवर है, नील टर्नओवर है, तो भी आपका अकाउंट ऑडिट करवाना होगा। एनुअल फाइलिंग की बात करूं तो यहाँ पे साल में 2 ही फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 11 और फॉर्म 8। लेट्स सी, एंड एलएलपी मस्ट फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न विद द आरओसी इन फॉर्म 8 एंड फॉर्म 11 एलएलपी रिस्पेक्टिवली। अगर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो वहां पे भी 2 फॉर्म आ जाते हैं, एओसी 4 और एमजीटी 7। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट फाइल इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न विद द आरओसी इन फॉर्म नंबर एओसी 4 और एमजीटी 7 रिस्पेक्टिवली। अगर अभी बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आते हो, तो आपको 7 की जगह 7A फॉर्म भरना होगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। नेक्स्ट फंडिंग के लिए मैं तुमको जैसे बोला कि भाई अगर आपको फंडिंग बाहर से लेनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही ओपन करना बेटर होगा एज कंपेयर टू एलएलपी। एलएलपी कैन नॉट रेज अ फंड फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर सिंस दे विल नीड टू बी अ पार्टनर्स इन द एलएलपी टू इन्वेस्ट। दे कैन रेज अ फंड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड सच एज अ बैंक। बट अगर आपको वेंचर कैपिटल से या तो एंजल फंड से पैसा लेना है, बोरिंग करनी है, तो बेटर है कि आप क्या करो, फंड रेज के लिए कंपनी ही ओपन करो, क्योंकि वहां पे जनरली ओनरशिप का कंसेप्ट आ जाता है, बट यहाँ पे ओनरशिप का कंसेप्ट नहीं आता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स नहीं है, दैट्स व्हाई जनरली इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता। फास्ट ग्रोइंग बिजनेस दैट रिक्वायर द फंडिंग फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट विल हैव टू रजिस्टर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सिंस दे कैन मेक अ वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड फॉर LLP व्हेन द स्पेसिफिक कंडीशन आर मेट। मतलब आरबीआई की सर्टेन कंडीशन है फेमा की, अगर वो फुलफिल होगी तो ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर अदरवाइज नहीं कर सकते। Foreigners can invest in LLP only with the prior approval of the Reserve Bank of India (RBI) and the Foreign Investment Promotion Board (FIPB). अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इतने रेस्ट्रिक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू एलएलपी की बात करूं, सर्टन क्राइटेरिया में तो आप 100% क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडीआई इज अलाउड इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द ऑटोमेटिक रूट, वो भी क्या है, अप्रूवल रूट नहीं, ऑटोमेटिक रूट इन द मोस्ट सेक्टर एंड ऑल्सो द अप्रूवल रूट अवेलेबल। टैक्सेशन की बात करूं तो एन एलएलपी शुड पे 30% फिक्स टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम व्हेन इट्स टोटल इनकम एक्सीडिंग 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है, द इनकम टैक्स अमाउंट इज इंक्रीज बाय सरचार्ज ऑफ 12%। बाप रे बाप। लेट्स सी द व्हेन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अर्न लेस देन 400 करोड़, it should be pay tax 25%. When the company annual revenue exceeding 400 crores, it must pay the 30% tax. Private limited company can also choose between the new rate of 22% for existing company and 15% of the new company. अब बेटर है कि सीए से एडवाइस लेना। देखो मैं जब भी एडवाइस करता हूँ कि भाई आपको एलएलपी खोलना है कि प्राइवेट लिमिटेड खोलना है, तो मेरा अगर आपको कंप्लाइंस वाइज कम जाना है तो बेटर है कि एलएलपी खोलो। बट अगर आपको फंडिंग लेना है फ्यूचर में तो बेटर है कि कंपनी खोलो। नो डाउट कंपनी के अंदर सर्टन फाइलिंग से, ड्यू डेट से आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, पेपर मतलब ऑन पेपर भी आपको मीटिंग्स तो बतानी ही है, सब चीज़ें करनी है, कंडक्ट करनी है, मीटिंग्स एंड ऑल। तो बेटर है कि आप प्राइवेट लिमिटेड खोलो अगर फ्यूचर में फंड लेना है तो लेट्स सी इधर थोड़ा कंक्लूजन लिखा है। एंड एलएलपी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव अ लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी येट दे आर डिफरेंट इन वेरियस एस्पेक्ट। When an entrepreneur need a external funding and aim for the good turnover, a private limited company is the right business structure। मैंने जैसे कि बोला कि अगर आपको फ्यूचर में बाहर से पैसा उठाना है तो बेटर है कि आप क्या करो, प्राइवेट लिमिटेड ही ओपन करो। When the 2 or more person wish to start and run a business in a partnership by contributing the capital amount, the LLP structure is the best as against to partnership firm. Since the LLP provides several benefits to the partners such as a limited liability, perpetual succession and separate legal entity। अगर मुझे ऑप्शन चूज करना है पार्टनरशिप में भी एलएलपी में, तो मैं कौन सा चूज करने बोलूंगा, आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि लिमिटेड लायबिलिटी ही ऑपरेट करो, पार्टनरशिप मत करो। और जनरली पार्टनरशिप कोई रजिस्टर भी नहीं करवाता, तो बेटर है कि एक लीगल आइडेंटिटी क्रिएट करना है कानून की नजर में और मार्केट में गुडविल क्रिएट करना है, तो बेटर है कि आप क्या करो, एलएलपी ऑपरेट करो। और बहुत सारे उसके एडवांटेज भी है, किसके, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के। तो ये पूरा हो जाएगा आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड एलएलपी। फाइनल कंक्लूजन मैंने तुमको बोल दिया कि भाई प्राइवेट कंपनी अगर आपको ऑपरेट करने का मेन पर्पस अगर आपका फ्यूचर फंडिंग है तो प्राइवेट लिमिटेड की तरफ जाओ। अगर अदरवाइज आपका कोई ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पार्टनर से कैपेबल है पैसा डालने के लिए, तो फिर पार्टनरशिप के बदले आप क्या करो, एलएलपी फॉर्मेट करो। वहाँ पे लेस कंप्लाइंस है थोड़े और लेस ड्यू डेट्स एंड एवरीथिंग है,
और यस बोर्ड मीटिंग एजीएम का कोई फंडा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। और अगर कोई कमेंट है आपको कोई स्पेसिफिक ये वीडियो को लेके और अदर वीडियोस के लेके तो बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।